मैंने आज टोंक विधानसभा क्षेत्र से अपना नामांकन दाखिल किया है और मैं समझता हूं जो माहौल आज देखने को मिला न सिर्फ मेरे क्षेत्र में लेकिन समूचे राजस्थान में आज कांग्रेस के पक्ष में एक माहौल बन खड़ा हो गया है। मुझे पूरा विश्वास है कि जो 5 साल का यहाँ पर हम लोगों ने मेरे क्षेत्र में मैंने काम किया, विकास किया, लोगों से संबंध बनाया, उसके आधार पे पब्लिक का पूरा आशीर्वाद हमको मिलेगा और हमारी कोशिश रहेगी भारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी यहाँ से जीत कर जाए, न सिर्फ मेरे विधानसभा क्षेत्र से लेकिन पूरे जिले और पूरे राजस्थान के अंदर। आप सब देख रहे हैं कि जिन 5 राज्यों में चुनाव हैं वहाँ पर मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, ये 4 जो बड़े राज्य हैं, यहाँ पर बहुत मजबूती से कांग्रेस पार्टी का प्रचार हो रहा है। खड़गे साहब, प्रियंका गांधी जी, राहुल जी सब कई मर्तबा राजस्थान में आ चुके हैं और मैं ऐसा मानता हूँ कि जो पिछले 25-30 साल से हो रहा है, बार बार एक सरकार बनती है फिर दूसरी पार्टी की सरकार बन जाती है, इस बार लोग मन बना चुके हैं कि दोबारा कांग्रेस की सरकार यहाँ बनेगी। वो इसलिए बनने जा रही है क्योंकि हम सब मिलकर काम कर रहे हैं। भाजपा ने पिछले 4.25 साल में एक निष्क्रिय विपक्ष का काम किया और 5 साल तक जनता की जो आवाज बनने का काम करना चाहिए था विपक्ष को करने में बिल्कुल पूरी तरह नाकाम रही है। यही कारण है कि आज लोग भाजपा पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। केंद्र की सरकार को लगभग 9.5 साल हो गए और हमारे प्रदेश को कोई विशेष पैकेज, कोई राहत, कोई बजटरी सपोर्ट, कोई योजना, कुछ नहीं, सिर्फ घोषणा करके यहाँ प्रधानमंत्री जी आदि आते हैं, घोषणा करके चले जाते हैं। लेकिन चुनाव में आज लोग समझदार हो गए हैं। 10 साल की केंद्र सरकार की एंटी इनकम्बेंसी है और मैं ऐसा मानता हूं कि कार्यकर्ता एकजुट से लग गए हैं। बहुमत के साथ हम लोग सरकार में आएंगे। मैं तो ऐसा मानता हूं कि जो हमारी जिसके पास सरकार कांग्रेस की थी, हम सिर्फ 21 विधायक रह गए थे एक बार, तो दोबारा पुनरावृत्ति ना हो इस दिशा में हम मिलकर काम कर रहे हैं और 18 में हम लोग बहुमत पे आए, 21 से 100 पर आए थे। आज हम सबका दायित्व बनता है कि हम पुनः दोबारा मिलकर काम करें और आज देश की जरूरत है कि कांग्रेस पार्टी की इन राज्यों में सरकार बने। इन राज्यों में हम कामयाब होंगे तभी 2024 के लोकसभा चुनाव में हमारा इंडिया जो अलायंस है वो कामयाब हो सकेगा। तो मुझे पूरा विश्वास है कि पब्लिक हमारे साथ है, नौजवानों में बहुत जोश है, बहुत उत्साह के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हम लोग भाजपा कोई प्रचार कर ले लेकिन सरकार कांग्रेस पार्टी के बनने जा रही है, ऐसा मैं मानता हूं। सर, बीजेपी ने अभी तक कैंडिडेट नहीं उतारा, आपको यहां पर एक घेरने की रणनीति ताकि आप बाहर नहीं निकल सकें, या क्या आपको राजनीति में दूसरी पार्टी क्या करती है नहीं करती अपने बस की बात नहीं है। हम तो पब्लिक के बीच में रहे, काम किया, उसका परिणाम 3 तारीख को मिल जाएगा। अब वो किसको उम्मीदवार बनाते हैं, नहीं बनाते हैं, क्या करते हैं, वो भाजपा की अंदरूनी राजनीति का मसला, हमारा मसला नहीं है। हम तो अपने मैनिफेस्टो के आधार पर हमने काम किया, परफॉर्म किया, लोगों ने काम को पसंद किया और जैसा मैं कह रहा हूं कि 3-4 राज्यों में कांग्रेस की हवा बन गई है, बनने जाने बन गई है। इसलिए मुझे विश्वास है कि तमाम जनता कांग्रेस के साथ खड़ी है और हकीकत यह है बीजेपी ने जो वादे की, 3 किसान के कानून बनाने के खिलाफ बनाए, अग्निवीर जैसी योजना लेकर आए, अर्थव्यवस्था की चौपट कर दी, महंगाई आसमान छू रही है, नौजवान आज दर दर भटक रहे हैं, तो तमाम चीज़ों को लोग देख रहे हैं। लेकिन ध्रुवीकरण की राजनीति करना, हमेशा मजहब की बात करना, मंदिर मस्जिद की बात करना, ये उनका इकलौता पैतरा रह गया है। डेवलपमेंटल इशू सबको साथ लेकर चलना और सही मायने में प्रगति हो, जो खाई आज बन गई अमीर गरीब की, वो चिंता का विषय है, लोग समझ रहे हैं। इसलिए ये जो अच्छे दिन के वादे किए गए थे, सब लोग उसका जवाब मांग रहे हैं और मैं विश्वास से कह सकता हूं कि न सिर्फ राजस्थान में लेकिन बाकी राज्यों में भी सरकार कांग्रेस पार्टी की। विदोड़ी जी बोले कि टोंक में गुर्जर अल्पसंख्यक हो गए। विदोड़ी जी बोले टोंक में गुर्जर अल्पसंख्यक हो गए। ऐसा है, बीजेपी के जो तमाम नेता हैं उनके स्टेटमेंट्स पर टिप्पणी करना मैं समझता हूँ ठीक नहीं है और जो रिएक्शन देना है वो जनता देगी 25 तारीख को। हम तो ये चाहते हैं कि यहाँ पर सबको साथ लेकर चलें और जो माहौल सबको साथ लेकर चलने का बनाया है, मैं समझता हूँ वो एक बहुत बड़ा एक जनता में एक मैसेज मैं समझता हूँ गया है। बीजेपी के जो हमारे साथी हैं वो डेवलपमेंट पर, खाद, बीज, बिजली, पानी, स्कूल, चिकित्सा, सड़क, शिक्षा, इन पे चर्चा नहीं करते। वो तो बहुसंख्यक, अल्पसंख्यक, मंदिर, मस्जिद, दरगाह और इन बातों में लोगों को कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं। हमने जनता संबंध जो बनाए हैं, इस क्षेत्र के लोगों ने उस बात को एक्सेप्ट किया है और मैं फिर कहना चाहता हूँ कि हार जीत जनता तय करती है, लेकिन जो माहौल है, जो फीडबैक है, मैं पूरे प्रदेश में दौरा किया है, मैं बाकी राज्यों में जाऊँगा,
लेकिन लोग चाहते हैं कि यहाँ सरकार दोबारा कांग्रेस पार्टी की रिपीट हो। और भारतीय जनता पार्टी ने जो यात्राएं निकाली उसमें कोई खास जन समर्थन नहीं मिला उनको, उसमें ना तो जन आक्रोश में ना तो जनता थी ना आक्रोश था। तो ये तो उनका बस रथ पर चढ़कर और फोटो खिंचवाने का मामला था। पब्लिक कांग्रेस पार्टी के साथ है और हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे सरकार। लाल तमाम सर्वे हुए थे, लोकसभा की सर आप ही के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा। अभी तो चुनाव विधानसभा के हैं, पहले यहाँ हम जीत के सरकार बना लें। उसके बाद लोकसभा के चुनाव में भी मैं समझता हूँ धीरे धीरे माहौल बदल गया है और पूरे देश में कांग्रेस का लगातार ग्राफ बढ़ रहा है। इस बात को स्वीकार कर चुके हैं। हमने सरकार हिमाचल में बनाई है, कर्नाटक में बनाई है, अब इन 4-5 राज्यों में सरकार कांग्रेस पार्टी की बनी। सरकार रेल एक बड़ा मुद्दा है, टोंक सरकार बनती है, टोंक को रेल मिलेगी सर। भाई देखो, ये जो मुद्दा है ना, ये आज का नहीं है। जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे उस समय योजना को लागू कर पारित कर सब कुछ हमने काम किया। लेकिन आप जानते हो कि कुछ ऐसे विषय होते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट के नहीं होते, कुछ विषय सिर्फ केंद्र सरकार के होते हैं। डिफेंस, टेलीकम्युनिकेशंस, रेलवे से भारत सरकार के होते हैं। फिर भी हमने कहा कि भाई हमसे जो सहयोग हम करने को तैयार हैं, लेकिन इतने साल हो गए उस पर कोई मूवमेंट नहीं हुआ। उस बात का मुझे भी खेद है, लेकिन अंततः ये जवाब तो उन लोगों को देना पड़ेगा जिन्होंने जिम्मेदारी ली थी सरकार बनने के समय। अब सरकार को 10 साल हो गए और 25 सांसद बीजेपी के लोकसभा के जीत के 2 बार। क्या योजना लेकर आए, क्या विशेष पैकेज दिया, कोई दर्जा दिया, कोई बड़ी परियोजना लेकर आए हैं? मुझे लगता नहीं कि केंद्र सरकार राजस्थान को सही मायने में दे रही है। वो कहीं ना कहीं प्रेजुडिस है। मुझे लगता है सरकार कांग्रेस की रही है तो उन्होंने यहाँ पर जनता को भी बेरुखी का सामना करना पड़ा क्योंकि सरकार कांग्रेस पार्टी बीजेपी का आपको समझ में आ रहा है सर क्या? वो सांसदों को उतारे, मंत्रियों को उतारे, मुख्यमंत्री को उतारे। जनता तो वोट तो जनता ही देती है ना। अब वो सारे सांसद जो बेचारे हैं वो आधे मन से प्रचार कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में यही हाल है, राजस्थान में यही हाल है, तो जबरदस्ती उनके गले में एमएलए का फेटा डाल दिया गया है। कोई खुश नहीं है इस बात से, लेकिन उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है। मैं तो जानता हूँ कि पब्लिक कांग्रेस पार्टी के साथ।